Hello, good morning everybody. Friends, today we are going to start the second chapter of physics. और सेकंड चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन. ठीक है. इससे पहले हमने पढ़ा था 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फिजिक्स का भौतिक जगत. ठीक है. अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन. ठीक है. तो इसमें सबसे पहली जो राशि आती है वो आती है भौतिक राशि. ठीक है. तो भौतिक राशि होती क्या है? सबसे पहली चीज, तो भौतिक राशि वे राशियां होती हैं जिन्हें मापा जा सके या तोला जा सके. तो भौतिक राशि किसे कहेंगे? वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है या तोला जा सकता है. कौन सी राशि कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है. अंडरस्टैंड? जैसे समय है, दूरी है, द्रव्यमान है, धारा है. इन सभी राशियों को हम या तो माप सकते हैं या तोल सकते हैं. तो ऐसी राशियों को हम कौन सी राशि कहते हैं? भौतिक राशि. और भौतिक राशि होती है दो प्रकार की. भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की. नंबर एक, मूल राशि, और नंबर दो, व्युत्पन्न राशि. ठीक है. अब मूल राशि किसे कहेंगे, व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे? तो मूल राशि तो वे राशि होती है जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती. मूल राशि की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशि कहलाती है. अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती. अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती. ठीक है. और कौन सी राशि कहलाएंगी? मूल राशि. व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है? वे भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करती है. जो कौन सी राशि पर? मूल राशि पर निर्भर करती है. निर्भर करती, वो कौन सी राशि कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशि कहलाती है. ठीक है. मूल राशि के एग्जाम्पल, मूल राशि कौन कौन सी है? मूल राशि एग्जाम्पल यदि हम इनकी बात करें तो जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय है, विद्युत धारा है. ये सारी कौन सी राशि है? मूल राशि. ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है. और व्युत्पन्न राशि के एग्जाम्पल की बात हो तो व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि जैसे वेग. वेग व्युत्पन्न राशि होती है. वेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय. दूरी आ रहा है, समय आ रहा है, तो वो कौन सी राशि? मूल राशि से उत्पन्न हो रही है. वेग हो गया, बल हो गया. बल बराबर क्या होता है? F बराबर m इंटू ए. है द्रव्यमान गुणा त्वरण. तो द्रव्यमान और त्वरण से उत्पन्न हो रहा है बल, तो ये व्युत्पन्न राशि होगी. बल हो गया, कार्य हो गया. है कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर F इंटू डी. बल गुणा विस्थापन, यही आता है ना. तो ये जो कार्य है अन्य राशियों से, मूल राशियों से मिलकर कार्य उत्पन्न हो रहा है. बल भी मूल राशियों से उत्पन्न हो रहा है, वेग भी मूल राशि से उत्पन्न हो रहा है. तो ऐसी राशियों को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि. कौन सी राशि कहते हैं? व्युत्पन्न राशि. ठीक है. तो ये हो गया आपके भौतिक राशि. भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की. किसे कहते हैं? सबसे पहले भौतिक राशि वे राशि जिन्हें मापा जा सके या तोला जा सके, भौतिक राशि कहलाती है. और भौतिक राशि दो प्रकार की होती है. नंबर एक, मूल राशि. वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशि कहलाती है. जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा. और व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है. जैसे वेग है, त्वरण है, बल है, कार्य है, ये सारी व्युत्पन्न राशि होती है. इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपके मात्रक. मात्रक, मात्रक किसे कहेंगे?
तो मात्रक होता है किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक एवं मूर्त रूप को, किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक, निश्चित वास्तविक एवं मूर्त रूप को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक एवं मूर्त रूप को ही उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और मात्रक होते हैं दो प्रकार के। भौतिक राशि के अकॉर्डिंग मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो। जैसे हमने भौतिक राशि पढ़ी थी ना, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, वैसे ही मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मूल मात्रक। मूल मात्रक सेम उसी की तरह की डेफिनेशन हो जाएगी। मूल मात्रक किसे कहेंगे हम? वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सारे मूल मात्रक हो जाएंगे। नंबर दो आता है आपके व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। वे मात्रक जो कौन से मात्रकों से उत्पन्न होते हैं? मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कौन से मात्रक कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे न्यूटन है, जूल है, वाट है, पास्कल है। न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल। ठीक है, न्यूटन किसका होता है? बल का, जूल कार्य का, वाट शक्ति का, पास्कल दाब का। ये सारी राशियों की जो मात्रक है, सारे कौन से मात्रक हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, ये आपके हो गया मात्रक। इसके बाद में आते हैं आपके मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां। अब देखो, मात्रकों की पद्धतियां किसे कहते हैं या कौन कौन सी होती हैं? तो मात्रकों की पद्धतियां होती है मूल रूप से तीन प्रकार की। नंबर एक, MKS पद्धति। नंबर दो, FPS पद्धति। और नंबर तीन, CGS पद्धति। ठीक है, मूल रूप से तीन पद्धतियां होती है। अब तो ये पद्धति किसे कहते हैं और कौन सी पद्धति को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए हमको तीन मूल राशियों का ध्यान रखना पड़ेगा। तीन मूल राशि है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ये तीन मूल राशि, इन तीन मूल राशियों के अकॉर्डिंग ही तीन प्रकार की पद्धति है। तो सबसे पहली बात हो मात्रकों की पद्धतियों में MKS पद्धति की बात हो, आपसे पूछ लिया जाए कि MKS पद्धति किसे कहेंगे? तो MKS पद्धति कौन सी पद्धति होगी? वह पद्धति जिसमें मूल राशि, ये तीनों मूल राशि हैं। कौन सी राशि है? तीनों मूल राशियों। तो MKS पद्धति किसे कहेंगे? MKS पद्धति की बात हो तो MKS पद्धति में वह पद्धति जिसमें
मूल राशियों द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीनों की बात हो रही है। द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों को क्रम से, एम का मतलब तो मीटर में, सॉरी एक सेकंड, देखो थोड़ा सा हमने क्रम उल्टा लिख दिया इनको। लंबाई को पहले लिखो, लंबाई, द्रव्यमान और समय। पहले लंबाई, लंबाई फिर द्रव्यमान और समय, तीन राशि है। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति की बात होती है तो एमकेएस पद्धति किसे कहेंगे? वह मात्रक पद्धति जिसमें मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रम से मीटर, किलोग्राम और सेकंड, एम का मतलब मीटर, एम का मतलब क्या है? मीटर। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, KILO, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, वह मात्रक पद्धति जिसमें मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रम से, एम का मतलब तो मीटर में, के का मतलब किलोग्राम में, एस का मतलब सेकंड में मापा जाता है। कौन सी पद्धति कहलाती है? एमकेएस पद्धति कहलाती है। ठीक है, इसके बाद बात होती है एफपीएस पद्धति की, दूसरी पद्धति। एफपीएस पद्धति किसे कहेंगे? वह मात्रक पद्धति जिसमें मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रम से, लंबाई को तो मापते हैं फुट में, FOOT, फुट, पी का मतलब पाउंड, POUND, पाउंड, और एस का मतलब सेकंड। ठीक है, वह मात्रक पद्धति जिसमें मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रम से फुट, पाउंड और सेकंड में मापा जाता है। कौन सी पद्धति कहलाएगी? एफपीएस पद्धति कहलाती है। इसके बाद बात होती है नंबर 3, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रम से सेंटीमीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। ठीक है, में मापा जाता है। कौन सी पद्धति कहलाती है? सीजीएस पद्धति कहलाती है। तो इसमें केवल तीनों मूल राशियों को ध्यान रखना है आपको, लंबाई, द्रव्यमान और समय का। लंबाई और द्रव्यमान, समय तीनों को एमकेएस पद्धति में तो क्रम से मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, कौन सी पद्धति हो जाएंगी? तीनों पद्धतियां हो जाएंगी आपकी। ठीक है, इसके बाद आपके आता है एसआई पद्धति या अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। एसआई पद्धति या अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। एसआई पद्धति या अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ठीक है, एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल। एस का मतलब सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल। अब देखिए एसआई पद्धति होती क्या है? एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। सबसे पहली चीज, एमकेएस पद्धति का कौन सा रूप है? परिवर्तित रूप। कई बार पूछ लेते हैं कि एसआई पद्धति कौन सी पद्धति का परिवर्तित रूप है? एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है जिसे अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति जो कि पूरे विश्व में लागू होती, समिति द्वारा सन 1960 में लागू किया गया। 1960 में क्या किया गया? इसे लागू किया गया। ठीक है,
एसआई पद्धति क्या है? एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है जिसे अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति द्वारा सन 1960 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? सन 1960 में लागू किया गया। ठीक है, अब इस पद्धति की क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस पद्धति की क्या क्या विशेषताएं? एसआई पद्धति की विशेषताएं। विशेषताएं नंबर 1, पहली विशेषता क्या है? इस पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक होता है। एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक होता है। एक ही मात्रक होता है। नंबर 2, सभी मात्रक अचर एवं उपलब्ध मानकों पर आधारित होते हैं। उपलब्ध मानकों पर आधारित होते हैं। ठीक है। नंबर 3, सभी मात्रकों को मूल मात्रकों से गुणा भाग करके प्राप्त करते हैं। गुणा भाग करके प्राप्त करते हैं। 3, नंबर 4, ये जो मात्रक होते हैं, ऐसा ही जो मात्रक होते हैं, ये ऐसे मात्रक हैं जो दशमलव पद्धति पर आधारित होते हैं। ये जो पद्धति है ना एसआई पद्धति, यह है दशमलव या मीट्रिक पद्धति। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इस पद्धति के जो मात्रक होते हैं वो सुपरिभाषित एवं पुनः स्थापित किए जाने वाले होते हैं। सभी मात्रक सुपरिभाषित एवं पुनः स्थापित योग्य होते हैं। ठीक है। एक और है नंबर 6, एमकेएस पद्धति का उपयोग केवल यांत्रिकी में होता है। परंतु एसआई पद्धति का उपयोग भौतिकी की सभी शाखाओं में या विज्ञान की सभी शाखाओं में होता है। सभी शाखाओं में होता है। ठीक है। ये एसआई पद्धति की विशेषताएं हो गई। नंबर 1, एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक होता है। इस पद्धति में सभी मात्रक अचर एवं उपलब्ध मानकों पर आधारित होता है। अचर का मतलब जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, अचर होते हैं, उपलब्ध मानकों पर आधारित होते हैं। नंबर 3, इसके जो भी मात्रक है उन मात्रकों को मूल मात्रकों से गुणा भाग करके प्राप्त करते हैं। यह दशमलव या मीट्रिक पद्धति है। और सभी मात्रक सुपरिभाषित एवं पुनः स्थापित योग्य होते हैं। इनको पुनः स्थापित किया जा सकता है, सभी को अच्छी तरीके से परिभाषित किया है सभी मात्रकों को। और जो एमकेएस पद्धति हमने इससे पहले पढ़ी थी उसका उपयोग केवल यांत्रिकी में किया जाता है। हमने फिजिक्स की बहुत सारी शाखाएं पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में,
तो एमकेएस पद्धति का उपयोग तो केवल यांत्रिकी में होता है, जबकि एसआई पद्धति का उपयोग सभी शाखाओं में किया जाता है। ठीक है, ये आपकी होगी एसआई पद्धति की विशेषता है। ठीक है, इसके बाद आती है आपके एसआई पद्धति की के मूल मात्रक एवं पूरक मात्रक। एसआई पद्धति के मूल मात्रक कौन कौन से? एसआई पद्धति के मूल मात्रक। एसआई पद्धति के मूल मात्रकों को मैं एक सारणी द्वारा बना के दर्शाता हूं। क्रम संख्या, मूल राशि, मूल राशि के बाद में आता है आपका मात्रक, और उसके बाद में आता है आपके क्या बोलते हैं, प्रतीक। मात्रकों को कौन से प्रतीक से दर्शाएंगे? ठीक है, इसमें आता है आपके नंबर 1 क्रम संख्या। नंबर 1 आता है आपके लंबाई। लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और लंबाई को दर्शाते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, नंबर 2 आता है आपके द्रव्यमान। द्रव्यमान को का मात्रक होता है केजी या किलोग्राम। किलोग्राम, इसका मात्रक होता है केजी। नंबर 3 समय। समय का मात्रक होता है सेकंड, इसको दर्शाते हैं एस। नंबर 4 विद्युत धारा। विद्युत धारा का होता है मात्रक एम्पियर। एम्पियर को दर्शाते हैं एएमपी। नंबर 5 ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप का क्या होता है? केल्विन। केल्विन को दर्शाते हैं के से। ठीक है, नंबर 6 ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। कैंडेला को दर्शाते हैं सीडी। और नंबर 7 होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और मोल को दर्शाते हैं MOL। ठीक है, ये आपके एसआई पद्धति के मूल मात्रक हो गए। एसआई पद्धति के मूल मात्रक कितने हैं? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और ये इनके मात्रक हो गए। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। और ये इनके प्रतीक है जिसके द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके एसआई पद्धति के मूल मात्रक। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक और। पूरक मात्रक, एसआई पद्धति के पूरक मात्रक, और पूरक मात्रक हैं 2। कितने हैं पूरक मात्रक? 2। नंबर 1 पूरक राशि, इधर आ जाएगा इस कॉलम में। नंबर 1 होता है आपके समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण को किसमें मापते हैं? रेडियन में। प्रतीक होता है RAD। नंबर 2 घनकोण। घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का होता है SR। ये 2 पूरक मात्रक। ठीक है, इस तरीके से आपके ये एसआई पद्धति खत्म होती है। ठीक है,
और फर्स्ट लेक्चर यहीं समाप्त होता है इस चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 भौतिक राशि, 2 प्रकार की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। उसके बाद में हमने पढ़ा मात्रक, मात्रक भी 2 प्रकार की, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद में हमने पढ़ी आपकी पद्धतियां, मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां मूल रूप से 3 थी, MKS, CGS, FPS। तीनों पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा SI पद्धति। ठीक है, SI पद्धति में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। SI पद्धति कब लागू की गई, और कौन सी पद्धति का परिवर्तित रूप है, इसकी विशेषताएं क्या है, और इस पद्धति के मूल मात्रक कौन से हैं, पूरक मात्रक कौन से हैं, इस चीज के बारे में हमने स्टडी की है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट लेक्चर यहीं खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।